जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत में अलग-अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। ऐसा ही एक डच मूल का सिपाही था कर्नल जॉन विलियम हेसिंग। विलियम हेसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उसे सेनापति नियुक्त किया गया। विलियम हेसिंग की पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये ताजमहल उसे अपने पति विलियम हेसिंग की याद में बनवाया था। आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हेसिंग का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा असल के ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं है, मगर इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हेसिंग का देहांत हुआ, तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई। दरअसल विलियम हेसिंग ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा, तभी तय कर लिया था कि पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा तो उसकी याद में ताजमहल बनवाएगा। महल को गौर से देखा जाए तो केवल सफेद संगमरमर के पत्थरों की कमी नजर आती है। हाँ, ये ताजमहल असल के ताजमहल की इमारत से आकार में छोटा है। यह मकबरा 100 से 200 फीट के दायरे में बना है। इस ताजमहल में असल के ताजमहल जैसे भूमिगत कक्ष हैं और 4 मीनारें हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि असल के ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र है और लाल ताजमहल में विलियम हेसिंग और उसकी पत्नी की कब्र है। यह ताजमहल आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे के निकट है और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में देखा जा सकता है। इस ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है। कर्नल जॉन विलियम हेसिंग ने सबसे पहले लंका के कैंडी युद्ध में भाग लिया था। इसके बाद वो भारत के हैदराबाद के निजाम की सेना में भर्ती हुआ। इसके कुछ वर्षों बाद जॉन विलियम हेसिंग ने महादजी सिंधिया की सेना में उच्च पद प्राप्त किया, मगर जब महादजी की मृत्यु हो गई तब हेसिंग आगरा आ गया और आगरा के लाल किले की देखरेख का काम उसने अपने जिम्मे कर लिया।